हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा एजुकेशन। कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम भी चली हुई थी, इसकी वजह से अभी आप लोगों के पास कोई वीडियो नहीं आ रही थी एनसीईआरटी की। ठीक है, अब ये प्रॉपर आएगी। अभी कोई डेट भी नहीं आई है सीटेट की कि कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है, कब तक नहीं, लेकिन आप लोग मानिए कि आप लोगों का अक्टूबर में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद जो हमने बताया था वो हम ज़रूर करा देंगे आप लोगों को। जब जिस दिन आप लोगों की डेट आ जाएगी उसके कुछ ही दिनों के बाद हम आप लोगों को बता देंगे कि किस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। अभी तो एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट हो रही है। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर है, ये आज 11 चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में। इससे पहले वाले जितने भी 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोग उसको जाकर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब भी आप लोगों की समझ में आ जाएगा ये सारी की सारी एनसीईआरटी को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि इसी को तो हम कंप्लीट कर देंगे, इतना तो हम जानते ही हैं। कुछ छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, और क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोगों का स्कोर भी गिर जाता है। और अब जितना भी आप लोग स्कोर बनाओगे उसका इतना ही बेनिफिट्स आपको नई वैकेंसी जो भी आएगी उसमें होगी, क्योंकि इसका भी प्लस होता जाएगा। इसलिए अपने एक एक नंबर पर फोकस रखिएगा। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले कंप्लीट करा देते हैं। सेशन पसंद आएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके साथ अगर कोई नया स्टूडेंट भी जुड़ा हुआ है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उसे हमारा नोटिफिकेशन आगे ज़रूर मिलता रहे सबसे पहले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सुनीता अंतरिक्ष में। यहाँ पे क्या बताया गया कि दिल की बात बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी है? आपकी कॉफ़ी में चित्र बनाओ अपनी, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। यहाँ पर बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग क्या करेंगे, एक पृथ्वी का चित्र बनाइएगा, उसमें देखिएगा कि हमारा भारत कहाँ है। हमारा भारत कहाँ है तो उसमें फिर अपने देश को खोजेगा, अपनी जगह को खोजेगा। इससे पता चल जाएगा कि आपकी पृथ्वी कैसी है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन एकदम से अगर आप बच्चों को सारी चीज़ें बताएंगे तो उनको समझ कम आएगा। तो छोटे छोटे स्टेप में इनको सारी चीज़ें आप बता सकते हो। जैसे कैसी है हमारी पृथ्वी, उज़ेरा और साहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे थे, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। अब यहाँ वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये ग्लोब होता है। अगर किसी ने ऐसा नहीं देखा है तो वो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये ग्लोब है। ये दोनों इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे बता रहा है। उज़ेरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम आ रही है। आप लोगों को पता होगा सुनीता विलियम कौन है। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन है ये। ठीक है, उसके बाद सामिर ये क्या कह रहे हैं, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है। उज़ेरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। सामिर, हाँ पता है। सुनीता विलियम, वहाँ स्पेस में गई थी, टीवी पर बताया गया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा है। उज़ेरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। सामिर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है तो इसमें हम कहाँ हैं। उज़ेरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टीका दिया। उसके बाद उज़ेरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। इसका मतलब उसने क्या बताया, इसमें ग्लोब में बताया कि हम कहाँ हैं। सामिर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। अब ये ज़रूर पढ़िएगा इसको टीचर। अगर आप लोग खुद की एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तब भी इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा, और उसके साथ साथ आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन मत भूलिएगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके किसी भी स्टेट के आपके पास स्टेट के पेपर है या किसी भी स्टेट के आपके पास ये एनसीईआरटी वगैरह जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास मिलेंगे उन सबको आपको सॉल्व करना है। टीचर संकेत, हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की समझ बताने के लिए जूझते रहे हैं। इस उम्र के बच्चों के लिए पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें। अब ये देखिए,
यहाँ पे एक बहुत अच्छा चित्र है। ये ग्लोब है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने बनाया है ये ग्लोब, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, उज़ेरा। अगर हम ग्लोब के अंदर है तो फिर आसमान कहाँ है, और तारे सूरज चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। सामी ग्लोब के नीचे की ओर देखते हुए कहा, तो फिर हाँ यहाँ कोई नहीं रहता है क्या? उज़ेरा, यहाँ भी लोग रहते तो हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। उसके बाद फिर क्या बोलता सामिर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उज़ेरा, हाँ अजीब सा लगता है, और नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी में क्यों नहीं गिर जाता? अब ये यहाँ पे देखिए एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम पृथ्वी पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? आप लोगों ने भी ग्लोब देखा होगा। सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम भारत आई तो उज़ेरा और सामिर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। अब यहाँ पे देखिए, कल्पना चावला के बारे में भी पढ़ा होगा, फिर सुनीता विलियम भी सेम वही है। उनकी डेथ हो गई थी कल्पना चावला की। उसके बाद ये क्या है, शिक्षा संकेत। बच्चों को कल्पना चावला और उसके अंतरिक्ष के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों की एक रोचक किताब, हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड बाई, ठीक है, ये इसकी बुक है, राउंड बाय द इलिस एसिमोव लॉन्गमोन। उन्होंने बताया कि सदियों से अलग अलग संस्कृति के इंसानों को पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते ही बात के है कि आज भी बच्चों को कल्पना कई बार उनके विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात है कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं। कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा एनसीईआरटी, और इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए, सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसने क्या दिया है कि जब हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते थे। उसके बाद दूसरा क्या बताया, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वहाँ बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हमें तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब गरीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने पैकेटों को पकड़ते, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते, पता ना चल ना पाना, हम समय तैरते रहते, हर काम अलग अलग तरीके से करना। यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। आपस कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बड़ा ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था, क्योंकि हर चीज़ क्या थी, ऊपर की तरफ उड़ रही थी। अब यहाँ पे देखो, फोटो देखकर और लिखो, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहे होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब और क्या क्या देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक चित्र है, सबसे पहला चित्र दिखाया गया इन्होंने। इसमें दिखाया गया यह भरी उड़ान, इनकी उड़ान का चित्र क्या था, 2006 का चित्र था, 9 दिसंबर को। उसके बाद अब यहाँ देखिए, ये दूसरा वाला चित्र है। अरे पाँव टिकते ही नहीं, क्योंकि इनके क्या है, ये अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, उनके पैर ज़मीन पर नहीं है। ये क्या है, 2006 का है, लेकिन ये 11/12 का चित्र दिखाया गया। उसके बाद तीसरा चित्र है यहाँ पे, ये देखिए, ये आदमी सब लोग यहाँ पे अगर बेल्ट से बंधे हैं तो नीचे बैठे हैं, नहीं तो सब लोग क्या है, ऊपर है। यहाँ पे भी देखिए, इनके बाल देखिए, यहाँ पे बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी न करे परेशान। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसके बाल खड़े हुए हैं, जितने भी है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है फ़ोटो में।
उसके बाद ये देखिए, यहाँ खाना कहाँ उड़ा जा रहा है। ये जो इनका खाना है ये सारा कहाँ है, ये उड़ा जा रहा है। उसके बाद ये क्या है, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। अब ये यहाँ पे इन्होंने अपना फ़ोटो दिखाया है इसमें, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वहाँ पे उनके बाल खड़े रहते थे, कोई भी चीज़ टिकती नहीं थी। काम करेंगे तो उसके लिए उनको बैठना पड़ता था। अब यहाँ देखिए, क्लास बनी अंतरिक्ष यान। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई। तुम सू से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गई। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ क्या कर रहे हो? क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही है? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौंक का क्या पता? आधी छुट्टी को कैसे खा पाए? पानी कैसे पिए? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके यह सब दिखाओ। अब ये देखिए, अब ये बच्चा क्या कर रहा है, आंखें बंद करके इसने चीज़ें देखी। किसने क्या देखा? किसकी कंघी हवा में है, इसकी बुक्स हवा में है, पेंसिल हवा में है, रबड़ हवा में है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हवा में उड़ी जा रही है। अब यहाँ देखिए, कुछ तो कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछालो तो वापस नीचे आता है। बॉल उछाल कर वापस पकड़ते पाते हो तो ना। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है, बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता रहता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुनीता विलियम पृथ्वी से यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ेगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में। 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। उन्होंने सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम कहाँ जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या आप बता सकते हो कि सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान में पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं बहता? अब ये क्या है, टीचर संकेत। शिक्षक संकेत। अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह व्यवहार करती है यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों के माध्यम से सवाल पूछो, चर्चा करो, कल्पना करने का मौका दो। दरअसल हम इसे शादी हो जाते हैं पृथ्वी पर द्वारा हर चीज़ को खींचे देखें कि खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि क्या क्या होता होगा। और इसके साथ साथ ठीक है, सेशन पसंद आएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे आगे वाला पार्ट हम कल कर लेंगे, पर इसमें से पढ़िएगा ज़रूर क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में यहाँ से।